गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मैथमेटिक्स क्लास 10 हमारे पास 8.1 प्रश्नावली का हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है। अगर जो देख रहा है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर जो भी आपको सुझाव देना है या आपसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं बस, लेकिन चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं हमारे पास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा था, यदि 15 काट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a के मान परिकलित कीजिए। तो हमें क्या करना है, 15 काट a अपान 8 दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, साल डालेंगे। फिर 15 हमारा दिया है एलएचएस में हमारे पास 15 काट a दिया और आरएचएस में 8 दिया हुआ, तो हम क्या करें, काट a बराबर में निकालना है। तो 15 हमारा कहा मल्टीप्लाई में दिया था, दूसरे पास में जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखते हैं, काट a बराबर हो जाएगा 8 अपान 15। अब काट a बराबर 8 अपान 15 हमारा हो गया। तो हम देखते हैं, काट a हमारा होता है tan a का उल्टा, तो हमारे पास हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब देखते हैं आधार बटे लंब है तो हमारे पास साइन a का मान देखते हैं। साइन हमारा लंब बटे काट आएगा, अर्थात हमें कर्ण की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय से तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास निकालना है, कर्ण को कर्ण नहीं रहने देंगे ऐसे ही, बराबर लंब हमारे पास कितना दिया हुआ 15 का वर्ग हो गया, प्लस आधार हमारे पास दिया हुआ है 8 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा। कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण को हम ऐसे ही लिखते रहेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 15 हमारे पास होता है 225 का पूर्ण वर्ग, तो हमारे पास हो जाएगा 225 प्लस 8 हमारा होता है 64 का, तो हमारा 64 हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास आता है कर्ण का वर्ग, दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 हमारा होता है 9, 2 और 6 हमारा होता है 8, तो हमारे पास 2 बचा 2, 289 हमारा किसका पूर्ण होता है 17 का, तो हमारे पास लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर 17 का वर्ग। तो हमारे पास कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 70। तो हमारे पास लंब आधार पहले से पता था, कर्ण हमने अपने आप निकाल लिया। अब पूछ रहा था साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हमारे पास लिखेंगे लंब L अपान के, अर्थात हिंदी में होता है, इसे लिखेंगे लंब और नीचे हमारा आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। अब देखते हैं आगे, तो हमारे पास लंब हमारे पास कितना दिया होता है 15, तो हम लिखेंगे लंब हमारा कितना दिया है 15 और हमारे पास कर्ण हमारे पास कितना निकला है 17, तो हमारा क्या हो जाएगा 17 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 अपान 17। अब उसके बाद में हमारे पास सेक ए बराबर हमारे पास क्या होता है, सेक ए हमारा काशी का उल्टा होता है, तो हमारे पास वैसे आधार बटे कर्ण होता है, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो हमारे पास आ जाएगा के अपान ए अर्थात कर्ण और अपान में हमारे पास आधार। अब करते हैं, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 17, तो हम लिख देंगे 17 और हमारे पास आधार कितना दिया हुआ है 8, तो हमारे पास हो जाएगा 8। इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी निस्बत हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा हो दे रहा हो तो हमें क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। फिर से एक बार देख लो, 15 काटे दिया हुआ था, 8 हमारे पास दिया तो काटे वाला हमने निकाल लिया, पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके हमने कर्ण भी निकाल लिया क्योंकि हमारे पास लंब वाला था दिए हुए थे, कर्ण निकाल, कर्ण 17 है, इस प्रकार साइन ए बराबर हमने निकाल लिया और सेक ए बराबर निकाल लिया। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 को किया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कह रहा था, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कह रहा है हमारे पास जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। हमें क्या करना है, ये कोण A और कोण B में क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया कोण A और कोण B, हमारे पास सबसे पहले देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण हमारा क्या होता है 90 से छोटा, तो हमारे पास क्या होगा cos A, तो हम लिखते हैं साल
साथ लिखेंगे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कोण ए कोण बी न्यून के एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह कोण जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का, तो हमारे पास समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो कह रहा था कोण ए और कोण बी न्यून कोण, तो हमने क्या किया, कोण ए और कोण बी को हमने कर दिया न्यून कोण। ये तो हमारा समकोण है, तो हमारा सी हो जाएगा, इसको रख देते ना। कह रहा कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण हो गया, तो कह रहा दिखाना है हमें कोण ए और कोण बी। तो कह रहा है हमारे पास दिया कास ए वाला, तो लिखेंगे कास ए बराबर कास बी, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो हमारे पास कास ए बराबर, जैसे कि आप जानते हैं कि एल ए एल ये हमारा एक जुगाड़ है, सभी जानते हैं। तो हमारे पास दिया कास ए बराबर कास बी दिया, तो हम पहले क्या देखेंगे कास ए। तो कास बराबर हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कास बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, बराबर में हमारे पास होता है कास बी हमारा भी यानी कास दिया, तो कास बी हमारा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो इसको भी लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। अब ध्यान देते हैं, हमारे पास आधार दिया, हम देखेंगे हमारे पास थीटा क्या है, ए। तो ए हम पहले क्या करेंगे, थीटा ये हमारा हो गया ए। तो हमारे पास वैसे तो हमारे पास ये हमारे पास लंब दिया हुआ है, और ये हमारे पास कर्ण होती समकोण के सामने कर्ण, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी आधार। लेकिन जब हमारे पास ए के अकॉर्डिंग थीटा कोण ए हमारा दिया हुआ है, थीटा के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा लंब, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आधार। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं आधार हमारे पास दिया हुआ है और कर्ण तो हमारे पास ये रहता है, तो हमारे पास ए बराबर आधार हमारे पास हो जाएगा एसी। क्या हो जाएगा एसी अपान कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी बराबर। अब इसमें देखते हैं हमारे पास बी के अकॉर्डिंग, तो जब बी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास क्या बी कोण, अब ये हमारा, तो ये हमारा लंब ही रहेगा, और ये हमारा आधार कर्ण तो हमारा पहले से दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या थीटा हमारा था, तो लंब हमारे पास अब क्या हो जाएगा, हमारे पास आधार पे रहता, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा बीसी, और हमारे पास कर्ण हमारा क्या दिया हुआ ए बी। ध्यान देते हैं ये और ये हमारा कट जाएगा, तो हमारे बचेगा क्या ए सी बराबर बी सी। अब क्वेश्चन हमारे पास कह रहा था कोण ए और कोण बी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। हमारे पास कह रहा था कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण दिया था, ये हमारा समकोण हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास और ये हमारे पास क्या दिया हुआ कोण बी और कोण ए, हमारे पास क्या हो जाएगा कोण सी और कोण बी हमें निकालना है, कोण ए और कोण बी। सी भुजा हमारे पास क्या है समकोण है, तो हम करेंगे क्या, ये हमारी दी हुई है हमारे पास, देखा जाए तो हमारे पास कैसी भुजा हमारे पास है, समभुजा हमारे पास कौन सी, एक एसी हो गई, एसी भुजा बीसी से हमारे पास, तो हमारे पास इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन भुजा हमारी चल रही थी, सी कोण चल रहा था कॉमन हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6, अब 7 हमारे क्या कह रहा था यदि कॉट ए यानी कॉट थीटा बराबर 7/8 हमारे पास दिया हुआ है, तो कह रहा था हमें दिखाना है कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। कह रहा हमारे पास है कॉट थीटा बराबर 7/8, इसकी सहायता से यानी इसके आधार पर हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखते हैं अब हम देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व डाल लेंगे। यहां से सॉल्व डालने के बाद क्वेश्चन को क्या करते हैं, करना प्रारंभ करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे फार्मूला होता है, देख लेते हैं। a प्लस बी, तो 1 हमारा 1 की वैल्यू a यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू साइन थीटा, वैसे इसमें भी हमारे पास दिया है अर्थात a प्लस बी a और हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे हमारे पास नीचे हमारे पास a प्लस बी और इधर हमारे पास a माइनस बी, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, इसलिए पर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1
स्क्वायर यानी 1 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें भी 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं 1 माइनस साइन का हमारे पास निष्पत्तियां हमारे पास एक है 3 निष्पत्तियां हमारे पास होती है। तो एक निष्पत्ति जो पर लागू बताते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे पास होता है अगर हम साइन स्क्वायर थीटा दिया तो हमें क्या करना है इसकी और दो निकले ये एक और दूसरी हमारे पास होता है। अगर साइन स्क्वायर को यहां पर रोक ले साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर दूसरे पक्ष में ले जाए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस बार कॉस स्क्वायर को रोकेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा अब साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दी हुई है। अब इनमें से हमें इस क्वेश्चन में लगा जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा है वहां पर क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर लिख देते हैं अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हमारा जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा वहां पर क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारे यहां पर इधर देख लेते हैं। अब ये हमारे पास दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हम क्या करेंगे स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा होता क्या है टेन थीटा सॉरी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास वर्ग। तो हमारे पास कॉट थीटा का हो जाता है वर्ग। तो हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास 7/8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7/8 का क्या हो जाएगा वर्ग। अब देखते हैं 7 का वर्ग हमारे पास क्या है 7 7 कितना होता है 14 7 7 49 8 और कितना होता है 64। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इस साल हो जाएगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया था कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना साल डाल लेंगे सेकेंड वाले को डालने के बाद में कॉट स्क्वायर थीटा कर रहा है तो कॉट का मान हमारे पास 7/8 है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 7/8 का वर्ग। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम क्या कर रहा है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दिया है हमारे पास 1 माइनस क्वेश्चन उतार लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल हमारे पास दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन। तो हम लेते हैं एलएचएस सॉल्व करेंगे पहले। तो एलएचएस हमारे पास सॉल्व करना है। तो एलएचएस के पहले हम देख लेते हैं 3 cot a बराबर कितना हमारे पास दिया हुआ 4। तो हमारे पास 3 cot a अगर हम cot a बराबर निकालेंगे 4/3 हो जाएगा 10 और क्या करना है cos की आवश्यकता होगी। तो हमें जब cos की आवश्यकता होगी इसके पहले हम देख लेते हैं उसी के आगे हमारे पास क्वेश्चन कह रहा था 3 cot a। तो इसको करने से पहले हमारे पास क्या करते हैं यहां से रफ कर लेते हैं इसको पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा था 3 cot a 3 cot a बराबर हमारे पास कितना दिया है 4। तो cot a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3। तो अब हम क्या करेंगे हमें ज्ञात करना है cos और sin और tan। तो हम क्या करेंगे हमारे पास cot a बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला अपना याद रखना LAL/KKA। तो हमारे पास दिया है cot a यानी आधार बटे लंब। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हमारे आधार बटे लंब दिया है तो हमारे पास कर्ण की आवश्यकता होगी क्योंकि साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर बटे कर्ण होता है। तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से काट ए बराबर कितना दिया हमारे पास है 4/3। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार हमारे पास दिया है, लंब में दिया, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा के यानी कर्ण का वर्ग बराबर हमारा होता है लंब का वर्ग एल प्लस हमारे पास होता है क्या ए का वर्ग आधार का वर्ग। इस तरीके से लिख देते हैं। तो कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है निकालना है, तो कर्ण को ऐसे ही रखेंगे बराबर लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, लंब हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार हमारा कितना दिया 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। तो अब देखते हैं 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब इसके बाद में निकालना है के, तो के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 और 9 हमारा होता है 25। तो 25 हमारा किसका पूर्ण वर्ग होता है 5 का, तो के स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 का वर्ग स्क्वायर स्क्वायर खत्म। तो हमारे पास के बराबर यानी कर्ण बराबर कितना निकल आएगा 5 निकल आया। अब हमारे पास निकालना क्या है, हम इसके पहले निकाल लेते हैं tan और काट। तो हमारे पास tan ए बराबर निकालेंगे, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार अर्थात उसका अपोजिट लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना था, हमारे पास लंब हमारा था 3 और आधार हमारा 4, तो 3 क्या हो जाएगा 4। ये तो हमारा उससे भी निकल आता, लेकिन हमारे पास चाहिए था हमें साइन और कास। तो साइन ए बराबर हमारे पास क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, लंब हमारे पास 3 दिया हुआ और कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है 5। तो हमारे पास जाएगा लंब, तो हमारे पास हो जाएगा लंब कितना हमारे पास दिया हुआ है 3/5 हो जाएगा 3/5। इसके बाद में हमारे पास कास ए बराबर हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो हम लिख लेते हैं आधार बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 और कर्ण हमारा 5, तो 4 कितना हो जाएगा बच्चों 5। इस तरीके से निकल। अब हम क्या करें एलएचएस लेते हैं क्वेश्चन में। एलएचएस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर है 1 प्लस। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना हमारे पास दिया 3/4, तो हमारे पास हो जाएगा 3/4 अपान में हमारे पास 1 प्लस 10 ए का इसका वर्ग हो जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास हो जाएगा प्लस 3/4 का वर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप क्या करें 1 माइनस 3 3 जा 9 होता है 4 4 जा 16 होता है। उसके बाद में हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9, फिर हमारे पास 4 4 जा 16। इधर देख लेते हैं ऊपर, तो हमारे पास क्या 16 और हर बार के 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 16 माइनस 9 अपान में 16 इक्वल हमारे पास 16 प्लस 9 इक्वल हमारे पास में कितना हो जाएगा 16 और 16 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर हमारे पास 16 से 9 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 16 से अगर हम 9 घटाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 7 अपान हमारे पास क्या दिया 16 और 9 हमारे पास कितने होते हैं 25, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। इस तरीके से हमारे पास एलएचएस हो गया। अब हम आरएचएस हमारे पास दिया हुआ तो डालेंगे आरएचएस, इधर ही देख लेते हैं ऊपर। आरएचएस हमारे पास कितना दिया कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की, तो कास की वैल्यू हमारे पास कितनी दी, कास की वैल्यू हमारे पास निकली थी 4/5, तो हमारे पास हो जाएगा 4/5 का वर्ग माइनस साइन ए हमारे साइन का मान कितना निकला था 3/5, तो 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास इसको बोलते हैं 4 4 जा 16 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 25। 16 माइनस 9, तो 16 से हमारे पास जो 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 7, तो 7 अपान कितना आ जाएगा अपान में 25। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं ये हमारा एलएचएस था, बराबर में हमारे पास ये आरएचएस आ गया। तो जब एलएचएस आरएचएस हमारे कैसे हैं बराबर, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो
तो कह रहा है 9 में हमारे पास कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी हमारे पास क्या है, समकोण है। तो सर्वप्रथम हम एक बनाएंगे त्रिभुज जिसका कोण बी हमारा कैसा होना चाहिए, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का। तो हमारे पास एक ही हमने बना लिया फिगर। कोण बी हमारा कह रहा है समकोण, तो हम क्या करें, बी को समकोण कर दिया और ये हमने ए मान लिया और ये हमारा क्या हो गया, सी। क्वेश्चन कह रहा था ए बी सी में जिसका कोण बी हमारे पास कैसा है, समकोण है। तो हमारे पास कह रहा था यदि tan ए बराबर 1/√3 कह रहा था tan ए बराबर 1/√3, तो 1/√3 हमारे पास दिया हुआ है। तो जो 1/√3 तो हम देखते हैं फार्मूले से LAL के तो हमारे पास tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार। अब ए के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास थीटा क्या है, ए। थीटा हमारा ए है तो हमारे पास क्या है, लंब बटे आधार। तो हमारे पास ये हो जाएगा लंब और ये हमारा आधार, कर्ण हमारा ये रहेगा। तो लंब हमारे पास कितना हो गया 1 और आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, √3। तो हमें निकालना है कर्ण। तो जब कर्ण निकालेंगे तो इसके पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत ही सरल है क्वेश्चन, ज्यादा वो कठिन नहीं, केवल समझना है बस। तो हमारे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर हमारे पास होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार का वर्ग तो कर्ण हमारे पास भुजा क्या है, AC। तो हमारे पास हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, BC। तो BC भुजा का वर्ग। आधार हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB। तो हमारे पास AB का क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग। सेम इसके पहले क्वेश्चन सब इस तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। AC हमारे पास दिया है तो AC को हम ऐसे रखेंगे। BC हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1। तो 1 का हमारे बच्चों क्या हो जाएगा, वर्ग। प्लस हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB हमारे पास √3। तो √3 का बच्चों क्या हो जाएगा, वर्ग। अब देखते हैं AC 1 का वर्ग हमारे पास है तो 1 ही होगा। √3 का वर्ग है तो हमारे पास √3 इंटू √3 हमारा क्या हो जाता है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 4। तो हम निकालेंगे AC का वर्ग बराबर 4। हमारे किसका पूर्ण वर्ग होता है, 2 का। तो हमारे पास 2 का वर्ग, स्क्वायर स्क्वायर खत्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो AC हमारा कितना निकला है, 2। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर कह रहा था क्वेश्चन sin A cos C और cos A cos C हमें क्या करना है, ये निकालने। तो हमें निकालने सर्वप्रथम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास दिया हुआ है देखो। तो इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व हम सबकी वैल्यू पर लिखा है। sin A बराबर क्या होता है हमारे पास, देखते हैं। sin A सबसे पहले निकाल लेते तो आसानी जाएगी, तुरंत वैल्यू रख देंगे, पुटअप कर लेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास क्या हो जाएगा, sin A हमारे पास दिया हुआ है तो sin A हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ, 1। तो हमारे पास लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपान में कितना हमारे पास आ जाएगा, k का मान कितना निकल के आया हमारा, 2। तो 1 अपान कितना हो जाएगा बच्चों, 2। उसके बाद में cos C। अब हमारे पास cos C हमने कहा था cos C अगर पूछे ऊपर से पूछे, यानी थीटा अगर ऊपर का माने तो लंब वाला आधार हो जाएगा, आधार वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos C, cos हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार, अब हमने कहा था C की गाड़ी थीटा ये माना जा रहा है। तो जब ये थीटा हमारे पास C है तो हमारे पास लंब वाला क्या हो जाएगा, आधार, और आधार वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो हमारे पास लंब वाला पूछ रहा था, आधार है तो हमारे पास लंब वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो 1 अपान और हमारा कितना हो जाएगा, 2। अब आगे देखते हैं cos A इंटू cos C। तो cos A हमारे पास दिया हुआ है, cos A, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास, अब A के अकॉर्डिंग आधार हमारा क्या हो जाएगा, √3 और हमारे पास कर्ण हमारा कितना है, 2। तो हमारे पास आ जाएगा √3 अपान में कितना आ जाएगा, 2। अब आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, cos C। तो हमारे पास यहीं पर देख लेते हैं, cos C बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, cos C बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, cos C बराबर हमारे पास निकल आएगा, कितना हो जाएगा यहां पर, cos C हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
साइन सी। तो साइन सी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो गया, साइन सी। तो हमारे पास साइन सी से निकालेंगे। तो साइन सी, साइन हमारे पास दिया हुआ है लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास दिया हुआ है, लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, लंब निकल के आया था 1, और हमारे पास सी के अकॉर्डिंग है, तो हमारे पास ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा कितना निकल, ये जो लंब हमारे पास सी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये वैसे लंब था, तो लंब वाला हमारा आधार हो जाएगा, और आधार वाला लंब तो हमारा कितना आ जाएगा, √3, और हमारे पास कर्ण कितना दिया हुआ 2। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब रख देंगे वैल्यू, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, रखते हैं वैल्यू, सॉल्व करते हैं। साइन ए लिख लेते हैं क्वेश्चन एक बार, साइन ए इंटू कॉस सी, उसके बाद में फर्स्ट नंबर हमारा है, उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा प्लस कॉस ए, इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन सी। अब आगे क्वेश्चन में रखते हैं वैल्यू, साइन ए का मान हमारे पास कितना दिया है, 1/2 निकल के आया, गुणे कॉस सी का मान हमारे पास कितना निकला है, 1/2, तो 1/2 हमारे पास हो गया, प्लस कॉस ए हमारे पास कितना निकल आया, कॉस ए हमारा √3/2, तो हमारा हो जाएगा √3/2, गुणे साइन सी का मान हमारे पास √3/2, सॉरी √3/2, तो √3 हमारा कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस अब हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी हमारे पास 3, 2 2 जा 4, एलसीएम लेंगे हमारे पास 4 एलसीएम आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 + 3 हमारे पास हो जाएगा 4, 4 और 1 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इक्वल में हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब इस तरीके सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे पास क्या दिया है, सबके मान वैल्यू निकाले, या इसी क्वेश्चन में ही रख लेते हैं, क्वेश्चन में मान निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट यहीं पर देख लेते हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, तो सेकेंड पार्ट हमारे पास cos ए, तो ज्यादा अच्छी बात है मान निकाल लें, cos ए बराबर हमारे पास cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, ए के अकॉर्डिंग, आधार हमारे √3 और कर्ण 2, तो √3 बटे कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है cos सी, तो cos सी बराबर हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos सी, सी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 2। देख लीजिए, सी की अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, लंब वाला आधार और आधार वाला लंब, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा हमारा आधार, और हमारे पास पूछ क्या रहा था हमारे पास आधार बटे कर्ण 1/2 के, कर्ण हमारा 2 दिया हुआ। उसके बाद में साइन सी, तो साइन सी हमारे पास, सॉरी साइन ए, तो साइन ए हमारे पास कितना दिया हुआ, साइन ए हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हमारे पास लंब बटे कर्ण 1/, कितना हो जाएगा 2, लंब बटे कर्ण 1/2। उसके बाद में साइन सी, तो साइन सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे होता है हमारे पास कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना दिया, लंब बटे कर्ण, अर्थात हमारे पास सी के अकॉर्डिंग पूछ रहा, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, आधार वाला हो जाएगा हमारे पास। देख लेते हैं, ये हमारा जो दिया हुआ है लंब वाला आधार और आधार वाला लंब, तो हमारे √3 बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। क्वेश्चन में रखते हैं, क्वेश्चन हमारा है cos ए इंटू cos सी माइनस साइन ए इंटू में साइन सी। सॉल्व करते हैं, cos ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 1/2, गुणे cos सी हमारे पास कितना निकल गया, cos सी 1/, इसका मान था √3/2, √3/2, और ये हमारे पास 1/2, इधर हमारे पास माइनस साइन ए हमारे पास कितना 1/2, साइन सी हमारे पास √3/2। अब देखते हैं, √3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा √3, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, माइनस √3 और 1 की मल्टीप्लाई √3, 2 और 2 की यानी 2 और 2 की 4, एक हमारा प्लस का दूसरा माइनस, प्लस और माइनस हमारे खत्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करें, सबसे पहले या फिर आप ये वैल्यू ना निकाले, पहले इसमें वैल्यू निकालते जाए, साथ में रखते जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर अच्छी बात है, अगर ये निकाल लेते तो थोड़ा आसानी हो जाएगी,
क्वेश्चन को सॉल्व करने। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीके से करेंगे पूरा क्वेश्चन।